हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 4 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम होगा डाइजेशन ऑफ फूड। यस, डाइजेशन ऑफ फूड। दिस चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल बिकॉज हम जो फूड ईट करते हैं उनका डाइजेशन कैसे हो रहा है, किन प्रोसेस से होता है, वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ 4 के बच्चों के लिए नहीं है, 4 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं है। ये सारे लोग इनके बारे में जानना, सारे लोगों को इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। यस, एंड मैं दोनों लैंग्वेज पे हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में समझ ले, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में समझ ले। सो हमारा वीडियो मिक्सअप रहेगा जिससे कि सारे लोगों की डाउट्स क्लियर होती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर डाइजेशन ऑफ फूड। A newborn baby does not have any teeth. It starts developing teeth when it is 6 months old. This first set of teeth is called a milk teeth. अब आप सोच रहे होंगे मैं टिथ के बारे में क्यों पढ़ा रही हूँ। बिकॉज जब हम लोग फूड ईट करते हैं, उसको माउथ में लेते हैं, तो उसको च्यू करते चबाते हैं, तो वो टिथ के हेल्प से होता है। तो टिथ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। टिथ का शेप साइज़ क्या होता है, देन टंग के बारे में बताऊँगी, अबाउट ऑफ टंग। देन मैं आने वाली हूँ टॉपिक डाइजेशन ऑफ फूड। यस, तो जब न्यू बेबी बॉर्न होते हैं तो उनके पास एक भी टिथ नहीं होती। एंड जब उनका 6 मंथ हो जाता है, 6 मंथ के जब बेबी हो जाते हैं तब उनके टिथ आना स्टार्ट होते हैं। एंड वो क्या कहलाता है, मिल्क टिथ। ये 20 ही होते हैं, ये 20 पीस होते हैं। जैसे ही बेबीज़ का एज 6 to 12 होने लगता है, 6 to 12 के एज में उनका जो मिल्क टीथ होता है वो सारे फॉल हो जाते हैं एंड न्यू टिथ अगेन आता है। एंड वो टिथ टेम्पररी हो जाता परमानेंट होता है। मिल्क टीथ टेम्पररी होता है, और जो मिल्क टीथ फॉल होने के बाद जो सेकेंड टाइम टीथ हमारी आती है वो परमानेंट टीथ कहलाती है। एंड वो उनका सेट 32 होता है। फर्स्ट अपर जाव में हम लोगों का 16 सेट होता है एंड लोअर जाव में हम लोगों का 16 सेट होता है। टोटल 16 + 16 32 सेट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टिथ का शेप कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रंट में जो हमारी टिथ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। सेकंड थोड़ी से साइड में जाओ तो वो थोड़ी अलग होती है। बिल्कुल कॉर्नर में जाओ तो वो टिथ की जो शेप होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिथ। हमारा जो टिथ होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमारे फ्रंट में होता है इंसीजर्स, सेकंड कैनिन्स, थर्ड प्री मोलर्स एंड फोर्थ है मोलर्स। 4 टाइप के टिथ हमारे माउथ में अवेलेबल हैं। इंसीजर, दिस टिथ हेल्प इन कटिंग एंड बिटिंग ऑफ पीसेस ऑफ फूड। जो फूड हम लोग ईट करते हैं तो जो हमारा फ्रंट वाला टिथ होता है वो फूड को कट करने में हेल्प करता है। हम लोग किसी भी चीज़ को लेते हैं तो सामने से ही कट करते हैं। कैनिन्स का वर्क क्या है, दीज टीथ आर सीन ऑन either side of the incisor in both the upper and lower jaw. They help in holding and tearing the food. कैनिन्स हमारा इंसीजर के जस्ट बगल में होता है एंड उनका काम होता है, वर्क होता है कैनिन का, वो फूड को होल्ड करके रखता है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए माउथ में रखता है, उसमें हेल्प कराती है। कैनिन्स हमारे अपर जाव में भी होते हैं एंड लोअर जाव में भी होते हैं। थर्ड, प्री मोलर्स एंड इन सारे टीथ का शेप मैं स्क्रीन पे शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। सो डोंट वरी, दीज टीथ हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्री मोलर्स का वर्क क्या होता है, फूड को ग्राइंड करना। जैसे हम लोग मिक्सी में किसी चीज़ को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, वो बिल्कुल एकदम बारीकी हो जाता है, लाइक अ पाउडर। सेम थिंग प्री मोलर्स का भी वर्क वही है, किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड को पाउडर बनाता है वो। हम लोग जो भी फूड लेते हैं वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में नहीं जाता है, प्री मोलर्स के हेल्प से बिल्कुल उसको ग्राइंड करते हैं हम लोग और वो पाउडर के समान एकदम पेस्ट बन जाता है। अब आप सोच रहे होगे वो पेस्ट कैसे बनता है, तो हमारे जो माउथ में वाटर होता है उसे हम लोग स्लाइवा कहते हैं, उसके हेल्प से जो हम लोग फूड ईट करते हैं वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मोलर्स का काम होता है, दीज टीथ आर फाउंड टूवर्ड द बैक ऑफ द माउथ। मोलर्स हमारे बिल्कुल कॉर्नर में होती है, हमारे माउथ के बिल्कुल कॉर्नर में होती है एंड ये 12 होती है। 6 अपर जाओ एंड 6 लोअर जाओ में होती है। टोटल 12 टीथ होती है मोलर्स एंड इनका वर्क भी होता है टोटली फूड को ग्राइंड करने का। था हमारा 4 टाइप का टीथ जिससे हम लोग फूड ईट करने में बहुत हमें हेल्प मिलती है। एंड अब
टिथ के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट होता है क्राउन, जो ऊपर का लेयर होता है, जो हमें टिथ दिखता है जितना, वो कहलाता है क्राउन। एंड टिथ हमें जितना दिखता है उतना है नहीं, वो अंदर उसका रूट्स भी होती है उसकी, वो कहलाती है रूट। एंड बीच का जो पार्ट होता है वो नेक कहलाता है। फर्स्ट पार्ट इज़ क्राउन एंड लोअर, जो इतना हमें दिख रहा है एंड जितना हमें जो हाइड है हमसे वो रूट कहलाता है। एंड जो बीच का होता है पार्ट वो नेक कहलाता है। द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द जर्म्स इज कॉल्ड द क्राउन, जो विजिबल पार्ट है जिसको जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। एंड द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द क्राउन टचिंग द जर्म्स इन कॉल्ड द नेक, एंड जिसको हम लोग टच करते हैं जहाँ पे ये मसल्स टाइप का दिखता है पिंक पिंक, वो कहलाता है नेक। रूट को हम लोग बिल्कुल देख नहीं पाते, वो इंटरनल अंदर होता है, जो कि हमारे पिंक जो मसल्स है उसके अंदर होते हैं, जिनको हम लोग देख नहीं पाते हैं। द हार्ड वाइट आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल, जो हम लोग टीथ देखते हैं वाइट, एक्चुअली में हमारा टीथ वाइट होता नहीं है, ये येलो होता है, बट जो ये आउटर लेयर है ऊपर में जो वाइट, वो क्या कहलाता है? एनिमल। देयर इज अनदर लेयर बिलो द एनिमल कॉल्ड द डेंटाइन, एनिमल के अंदर एक लेयर होता है, वो क्या कहलाता है? डेंटाइन। बिलो द डेंटाइन लाई द पल्प, एंड डेंटाइन के नीचे भी एक लेयर होता है, वो क्या कहलाता है? पल्प। उस पल्प में नर्वस रहती है, एंड उस नर्व से ही सारा हमारा बॉडी पार्ट कनेक्टेड है। एंड हमारे टिथ में जब पेन होता है या कुछ भी होता है तो वो नर्व से ही हमें हमारी जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ टिथ, टाइप ऑफ टिथ। नाउ हमें अब टिथ का हमें बहुत अच्छे से केयर भी करना चाहिए, बिकॉज अगर टिथ का हम लोग केयर नहीं करेंगे तो हमारे टिथ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और हम फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो टेक केयर योर टिथ, अपने टिथ का, अपने दांतों का ख्याल बहुत अच्छे से रखें। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है एंड कैसा है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं विथ अ डायग्राम। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड वी इट, हमारे बॉडी को एनर्जी लेने के लिए, पाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। जब तक हम लोग फूड नहीं खाएंगे कुछ भी, हमारे बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं आएगा। टू गेट एनर्जी फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर सब्सटेंस दैट कैन बी ईजिली अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। फूड जैसे ही हम लोग ईट करते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट में, एंड वो बिल्कुल पेस्ट में कन्वर्ट होकर न्यूट्रिशन बन जाते हैं और वो हमारे बॉडी में एनर्जी देने के लिए अवेलेबल हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड into smaller particle that can be easily absorbed by the body is called digestion. It means the process, वो प्रोसेस जिससे कि फूड ब्रेक होता है छोटे छोटे टुकड़ों में और वो ईजिली अब्जॉर्ब हो जाती है हमारे बॉडी में, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। द ऑर्गन दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराता है वो क्या कहलाता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट स्टार्ट इन द माउथ। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से, अपने मुंह से। हम लोग कुछ भी चीज़ को खाने के लिए अपने माउथ में लेते हैं। देन टीथ बाइट द एंड च्यू ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, एंड देन जो हमारा जो माउथ में टीथ, जो हमने आप लोगों को बताया टीथ का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, उस टीथ से हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, स्मॉल पीसेस में। Saliva is a digestive juice secreted in the mouth by structure called salivary glands. हमारे माउथ में जो वाटर आप लोगों को मिलता है वो वाटर नहीं होता, वो एक्चुअली में सलाइवा होता है, एंड उनके हेल्प से फूड पेस्ट में और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो पेस्ट बनने में बहुत अच्छे से हेल्प होता है। सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट, सलाइवा फूड को सॉफ्ट बनाती है और अच्छे से मिक्स करती है, ग्राइंड करती है। सारे टिथ के हेल्प से हम लोग फूड को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। द बॉल्स देन इंटर द फूड पाइप, जब फूड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है देन वो हमारे बॉडी में फूड पाइप होता है, नेक से स्टमक तक, उस फूड पाइप में हमारा फूड जाता है। द फूड पाइप मूव बाई कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग अल्टरनेटिवली, दिस मूवमेंट हेल्प इज इन पुशिंग द फूड डाउन इनटू द स्टमक। हमारा जो फूड पाइप है उससे फूड पुश होते जाता है और वो स्टमक में जाता है। स्टमक प्रोड्यूस एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। जैसे हमारे माउथ में एक जूस अवेलेबल है सलाइवा, सेम हमारे स्टमक में भी एक जूस अवेलेबल होता है, पाया जाता है, जिससे कि फूड और अच्छे से पेस्ट बन जाती है और डाइजेस्ट होने में हेल्प कराती है। फ्रॉम द स्टमक, अब फूड माउथ से फूड पाइप में आया, फूड पाइप से स्टमक में आया, अब ये आता है फूड कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से पुश होकर के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है। द डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड
मिक्स विद द फूड एंड द डाइजेस्ट इट। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे फूड चले जाते हैं जो डाइजेस्ट होकर के वहाँ पे डाइजेस्ट होकर ट्रांसफ़र होते हैं। देन होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो उसमें एक जूस पाया जाता है जिससे कि वो फूड हमारा न्यूट्रिशन बन जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो भी फूड हम लोग ईट करते हैं, और वो फिर ब्लड बन करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। एनर्जी के साथ साथ हमारा जो बॉडी सेल्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी बॉडी सेल से बनी है और ये सेल को रिपेयर करता है, न्यू सेल का बोर्न करता है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। हेल्दी फूड ईट करने से सारे विटामिन्स मिनरल्स हम लोगों को अच्छी मात्रा में अवेलेबल होती है जिससे कि किसी भी डिज़ीज़ से हमें फ़ाइट करने में हेल्प भी करता है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव फूड। अब हम लोग जितना फूड ईट करते हैं वो सारे डाइजेस्ट नहीं हो पाते, कुछ फूड अनडाइजेस्टिव भी हो जाते हैं। सो जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये एक्स्ट्रा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्स्ट्रा वाटर भी अब्जॉर्ब करती है एंड ये एक्स्ट्रा हो जाती है प्लस ये वेस्ट हो जाती है बिकॉज़ ये यूज़ की नहीं होती है, बिकॉज़ मैंने कहा ही है कि ये अनडाइजेस्टिव फूड है। तो ये रिक्टेम के हेल्प से बॉडी से आउट हो जाता है। ये था लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क था फूड को डाइजेस्ट करना और पूरे बॉडी में फूड को ट्रांसफ़र कराना ताकि हम लोगों को एनर्जी मिले। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क था अनडाइजेस्टिव फूड को हमारे बॉडी से आउट कराना। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में होता है, जो हम लोग फूड ईट करते हैं, जो ये पर डे ये प्रोसेस होती है। टोटल 4 to 5 पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, माउथ में फूड को लिया, च्यू किए, सेकंड वो फूड पाइप में आया एंड थर्ड वो स्टमक में आई, स्टमक से वो और पेस्ट होकर ग्राइंड होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिशन बन करके पूरे बॉडी में चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और वो हमारे बॉडी से आउट होती है। तो टोटल 6 पॉइंट है। माउथ, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रिक्टेम। इन 6 पार्ट, ये जो 6 पार्ट हैं, 6 थिंग्स है जो कि ये हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट कराने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ ऑल्सो इंक्लूड इन दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो। अगर वीडियो समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड किसी भी तरह की डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।